पूज्य कल्याण बाबा जी द्वारा शिवलोक से देव शक्तियों का आवाहन। शिव स्वरूप ध्यान गुरु पूज्य श्री कल्याण बाबा जी को परम ज्ञान की प्राप्ति है। ये सभी सिद्धियों से परिपूर्ण है। पूज्य बाबा जी मानव मात्र के कल्याण हेतु सीधी शिवलोक से दैवी शक्तियों का आह्वान कर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिनके बाद स्वयं दैवी शक्तियों के आशीर्वाद से आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं मनचाही खुशियां प्राप्त होती। ओम नमः शिवाय। शिव कृपा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले करते हैं आह्वान। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आह्वान हम करते हैं शिवलोक से भगवान शिव का, महादेव का और सभी देव शक्तियों का, सिद्धों का, बुद्धों का, पीर फकीर पैगंबरों का और अपने अपने गुरुओं का। तो आइए करते हैं आह्वान। इस आह्वान में आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं, भाव से, श्रद्धा से और प्रेम से। तो आइए करते हैं आह्वान। ओम नमः शिवाय। शिवोऽहं सचराचर परपूर्णा। शिवोऽहं शिवाय। हमारा आह्वान संपन्न हुआ। देवादिदेव महादेव को और सभी देव शक्तियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आदेश लेते हैं। आदेश भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हमने आदेश ले लिया है। अधिक से अधिक लोगों से इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। आप इस कार्यक्रम में मुझसे सीधी बात कर सकते हैं और जो भी आपके जीवन की कुछ परेशानियां हैं, कष्ट हैं या दुख हैं, उनसे मुक्ति का उपाय जान सकते हैं। और ये उपाय मुझे मिलता है देव शक्तियों से। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि महादेव की कृपा से कुछ ऐसी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं। ये देव शक्तियों का आशीर्वाद है, कृपा है कि मैं इस ब्रह्मांड में विचरण करती हुई देव शक्तियों को, या जो प्रेत शक्तियां हैं, हम कह सकते हैं कि देव आत्माएं या प्रेत आत्माएं मैं उनको महसूस कर सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं, वो क्या कहना चाहती हैं उसको समझ सकता हूं, और वो आपसे क्या चाहती हैं, किस तरह से आप उनकी मुक्ति का माध्यम बन सकते हैं, वो मैं समझ सकता हूं, आपको बता सकता हूं। अभी कुछ लोगों ने मुझको इनवाइट किया अपने घर में और मैं उनके घर गया। वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत तरह से उन्होंने उपाय कराए, बहुत तरह से सब कुछ किया, बहुत पैसा खराब किया, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्योंकि देखना यह होता है कि जो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है वो क्यों करना चाहता है। क्या उसका उद्देश्य केवल पैसा लेना है? अगर वो केवल आपसे पैसा लेना चाहता है तो फिर वो जब तक आप परेशान रहेंगे तब तक आप पैसा देते रहेंगे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी परेशानी दूर हो या आपके कष्ट दूर हो, क्योंकि आप उसको पैसा देने का माध्यम है और वो दुख के कारण आप पैसा देते हैं, परेशानियों के कारण पैसा देते हैं। 90% लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि आपके ऊपरी हवाएं हैं, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, काला जादू किया है, भूत प्रेत है, 90%। लेकिन ये झूठ नहीं है। इस ब्रह्मांड में प्रेत आत्माएं भी हैं, इस ब्रह्मांड में देव आत्माएं भी हैं, और बहुत सारे घरों में, बहुत सारे स्थानों में ये प्रेत आत्माएं भी बहुत शांत भाव से रहती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करती। लेकिन कुछ उस घर में, उस वातावरण में उनकी मर्जी के खिलाफ होता है, तो फिर वो वहां परेशानियां शुरू कर देती हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि वहां आके देखा जाए कि कहाँ वो प्रेत शक्तियां हैं या कैसे देव शक्तियों को आह्वान किया जा सकता है, तो आपकी हेल्प की जा सकती है। अभी मैंने करुणावश, भाववश, प्रेमवश कुछ ऐसा आयोजन शुरू किया है कि जिन जिन शहरों में मैं जाता हूं, मेरा प्रोग्राम होता है, तो वहां आप होम विजिट के लिए बुला सकते हैं। लेकिन उसका आपने पहले से बुक कराना होता है, प्रोग्राम पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जिन जिन शहरों में मेरे प्रोग्राम हैं, आप वहां होम विजिट के लिए बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। आपके घर के पूरे वातावरण को देख के बताया जा सकता है कि वहां किस तरह की ऊर्जाएं हैं और आपकी जो परेशानियां हैं उनका कारण क्या है। एक कॉलर हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं, उनसे बात करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी भगवान बोलिए।
मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ गुरु जी, लुधियाना से, रेकोट से। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। विजय प्रणाम कुमार, गुरुजी। विजय कुमार, आप अभी चंडीगढ़ मुझसे मिलने आए थे? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, प्रणाम। क्या बात है, प्रणाम। आपकी ये इच्छा थी कि मेरी लाइव कार्यक्रम में बात हो जाए, हाँ और जी, हाँ जी। आज आपसे बात हो रही है, तो इससे बड़ा चमत्कार आप क्या करेंगे और क्या चाहेंगे? महादेव की हाँ जी। देखो कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर हो गई। ठीक है महाराज, गुरु महाराज प्रणाम। प्रणाम है आपको, आशीर्वाद है। बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी गुरु जी, कृपा करो, बेटा भी बैठा है, उस पर कृपा करो। देखो, मैंने आपसे बताया था कुछ उपाय, कुछ साधन आपको बताए थे जब आप चंडीगढ़ मुझे मिले थे, लेकिन हाँ जी, फिर हाँ एक बार कहता हूं कि जैसे सिद्ध माला है, एक माला जाप के लिए मंगवाओ, एक माला धारण करने के लिए मंगवाओ, क्योंकि जो देव शक्तियां हैं उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद उस माला के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि वो माला अभिमंत्रित है, सिद्ध है, प्राण प्रतिष्ठित है और साक्षात महादेव से प्राप्त होती है, तो वो बहुत स्पेशल है। लेकिन एक ही माला से दोनों काम आप नहीं कर सकते, तो जो लोग सक्षम हैं वो लोग दोनों माला एक साथ मंगवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक बेटे की बात है, तो बेटे के लिए भी यही उपाय है, आप करना शुरू करो और फिर सब जय जयकार हो जाएगी। आप चिंता ना करें, महादेव सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को हमने ठीक रखना है, और संचित कर्मों के कारण ही जीवन में ये परेशानियां आती हैं। जो भी दुख सुख हैं उसमें पूरा पूरा आप ये मान के चलें कि हमारे कर्मों का फल होता है। हमें पता नहीं होता कि ये हमारे कर्म कब हुए, इस जन्म में हुए या पिछले जन्म में हुए, लेकिन जब मैं शक्तिपात करता हूं व्यक्तिगत रूप से, तो मैं उस व्यक्ति के पिछले कई जन्मों में झांक सकता हूं और मैं उसको बता देता हूं। कई लोग उस पर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते, क्योंकि वो उनका अपना अनुभव नहीं होता। फिर भी जो लोग कहना मान लेते हैं, तो निश्चित ही उनका आगे का समय धीरे 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 अच्छा होना शुरू हो जाता है। जो लोग नहीं मानते तो परेशान होते रहते हैं। और हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान करना है कि आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि ये संत, ये बाबा या ये व्यक्ति सही मायने में मेरे जो दुख हैं, मेरे जो कष्ट हैं, उसका समाधान कर सकता है। अगर किसी के प्रति आपके मन में शक है, तो मैं कहूंगा उसके पास बिल्कुल मत जाना। और भीतर से विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, तो फिर कहीं और मत जाना, एक ही जगह रुके रहना। वरना जितने लोगों के पास जाओगे वो अलग अलग रास्ते बताएंगे, अलग अलग उपाय बताएंगे, अलग अलग साधन बताएंगे, और फिर आप भटक जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो विजय कुमार जी, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं महादेव से कि आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, माना कि वो आपके कर्मों के कारण है, लेकिन पश्चाताप करने से सब जो पाप कर्म है उनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। और मैं आप सबसे कहता हूं कि नीलकंठ आइए, वहां महादेव से मिलवाना मेरा काम है, महादेव तक आपकी प्रार्थना पहुंचाना मेरा काम है। बस आप आइए तो सही एक बार। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। हेलो जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। बाबा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं बहुत देर से 4-5 साल से बल्कि डिप्रेशन में चल रही हूँ। जी। तो उदास भी रहती हूँ, बस आपका रोती रहती हूँ, बस उदास हो जाता है मन। आपका नाम तो क्या बीमार है? ही रहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रेनू रेनू नाम है ना? शर्मा। क्या रेनू हाँ नाम जी। है आपका? हाँ जी। कहाँ रहते हो रेनू आप? मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। अमृतसर में रहते हो। और आपकी उम्र कितनी है? 43 ईयर्स। 43 है। ये डिप्रेशन कब से है आपको? 5-6 साल से तो है। 5-6 साल से है। कुछ कारण आपको समझ आता है डिप्रेशन क्यों हुआ है? कुछ कारण समझ नहीं आता, बस मुझे ऐसे गया, बस लगता है अकेली अकेला लगता है, मुझे मन नहीं लगता, मुझे अकेलापन महसूस होता है। परिवार में सब तरह से सुख शांति है आपके? हाँ, सब तरह से सुख शांति है, सब तरह से। केवल बच्चों से भी, परिवार से भी, धन से भी, कुछ ऐसा नहीं है। बस अपने शरीर से भी बीमार नहीं रह सकती हूँ। हाँ, अब जब से डिप्रेशन हो गया उसकी वजह से मैं रहती हूँ प्रॉब्लम में। आप ऐसा करिए, आपको एक बहुत साधारण सा उपाय इसका बताता हूँ। सिद्ध माला मंगवा के धारण कर लीजिए, और दिन में जब भी आपको याद आ जाए 5 बार या 11 बार उस सिद्ध मंत्र का आपको जाप करना है, जो मैं माला के साथ आपको भेजूंगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप शिव कृपा परिवार की सदस्यता ले लें,
ताकि आपकी मुझसे कभी कभी बात होती रहे और जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसका उपाय मैं आपको बताता रहूं। आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर डिप्रेशन बढ़ता चला गया तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और दूसरा उपाय इसका मेडिटेशन है, ध्यान है, लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर आने के बाद आप ध्यान कर सकते हो। डिप्रेशन में रहते हुए ध्यान करना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई दे देंगे और उन दवाइयों का एडिक्शन हो जाता है, फिर वो सारी उम्र खानी पड़ती हैं। तो बस आपके लिए यही है कि वो सिद्ध माला आप मंगवा लें, उससे देव शक्तियों की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा और आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। कार्यक्रम में एक ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद कुछ और कॉल लेंगे। अगर आप शुगर, गठिया, जोड़ों का दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी व अन्य किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो संपर्क करें कल्याण हर्ब केयर, जो शुद्ध जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित तुरंत असर करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों से करेंगे आपकी सभी बीमारियों का इलाज। तो आज ही इन आयुर्वेदिक औषधियों को मंगवाने के लिए संपर्क करें कल्याण हर्ब केयर। संपर्क। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।